नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। वैसे तो मैं ज़मीन से संबंधित वीडियो हर एक प्रकार की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता ही रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक है कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अकरम भाई, ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा कैसे आवंटन होता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 125 के आधार पर ही मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि ग्राम पंचायत में आप भी भूमि का पट्टा ले सकते हैं। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और पूरी जानकारी करते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा जानकारी नहीं आएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नियम 125 के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि का पट्टा आवंटन करना, आखिर ये ग्राम पंचायत के अंदर कैसे होता है, क्या इसका नियम होता है, किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा आवंटन होता है, विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। नियम 125 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की। आप जो भी नियमावली है उसे उठाकर देख सकते हैं। जो मैं बोलूँगा वही उस नियमावली के अंदर सेम टू सेम बात होगी। मैं आपको बता दूं कि नियम 125 कहता है कि ग्राम पंचायत को सौंपी हुई जो भूमि सौंपी गई है, यानी कि भूमि प्रबंधक द्वारा उसका प्रवेश, और आपको बता दूं कि भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा भूमि का पट्टा और उप जिला अधिकारी के अनुमोदन किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं और आपकी ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधक समिति होती है एक, आप अपने ग्राम पंचायत में जाकर पता कीजिए, आपको वहाँ पर नाम सुनने को मिलेगा ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति। और इस समिति के अधिकार में सब कुछ, गांव की जितनी भी ज़मीन होती है वो इस समिति के ही अधिकार में होती है। और यहीं पर आपको बता दूं कि जिला अधिकारी जिस पट्टे के प्रस्ताव को अनुमोदन कर देता है, तो उसी पट्टे के, उसी अनुमोदन के आधार पर ही लोगों को ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। नंबर एक बात, धारा 59 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी हुई समझी गई जमीन, यानी कि वह धारा 77 और भूमि में जो भिन्न किसी भी भूमि का निमित्त संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर। नंबर 2, खंड क और खंड ज और खंड झ के, यानी कि इसमें जो स्थित है भूमि को छोड़कर, और धारा 77 के विनिर्देशित यानी किसी भी भूमि को असामी जहां पर ऐसी भूमि धारा 61 और खंड क में यानी विनिर्देशित भूमि तालाब और भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाए या सौंपी हुई समझी जाए। इस प्रकार की जो इस धाराओं के अंदर भूमियाँ आती हैं, वो भूमियाँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 59 के अधीन सब संपत्ति को ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार में दे दिया जाता है। यानी कि अब आप कहेंगे कि यार एसडीएम इसका मालिक क्यों नहीं होता है, इसका मालिक, इस भूमि की देखरेख कौन करता है ग्राम पंचायत की। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 59 धारा 77 के अंतर्गत, और मैं आपको बता दूं खंड क और खंड ज और खंड झ के अंदर इस बात का प्रावधान है कि आपके ग्राम पंचायत में चाहे तालाब की भूमि हो, चाहे वो असंक्रमणीय भूमि हो, चाहे वो असामी भूमि हो, वो सब की सब भूमि ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति के अधीन में ही आती हैं। नियम 125 इसी बात का प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर भी है। अब नियम 126 की हम बात करते हैं कि भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा भूमि उठाने की वीरता और क्रम क्या होता है। यानी कि जो भूमि प्रबंधक समिति है वो कैसे लोगों को भूमि को पट्टे पर दे सकती है। तो चलिए मैं इसे भी आपको विस्तार से बताता हूँ। यानी कि धारा 1 और उपधारा धारा 125 के अधीन किसी भी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या फिर असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे मैं आपको बता दूं कि जिस भूमि के भूमि आवंटन इसे कहा जाता है। अगर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का कोई आवंटन होता है तो उन लोगों को जो भूमि दी जाती है तो उसे भूमि आवंटन कहा जाता है। भूमि प्रबंधक समिति इस क्रम और वीरता का पालन करेगी। किसका? कि मान लीजिए कि ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति को आप ही को पट्टा देना है, तो वो किस वीरता और क्रम के आधार पर, यानी उसका पालन कर आपको पट्टा देगी। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को जिसकी संघ में शस्त्र बल और शस्त्र सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, इस प्रकार का व्यक्ति पहले ढूंढा जाएगा जब आपके गांव में इस प्रकार का आवंटन होगा। विधवा और उसका पुत्र, विधवा पुत्र और अविवाहित पुत्रियां या माता पिता या ग्राम सभा में निवास करने वाले भूमिहीन व्यक्ति हों। समझ गए आप मेरी बात।
या तो इस प्रकार का शस्त्र बल के अंदर कोई रहते हुए संघ यानी कि संघ के शस्त्र बल के सक्रिय सेवा में रहते हुए किसी की मृत्यु हो गई हो, विधवा हो और पुत्र हो, पुत्रिया हो, माता हो, पिता हो, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति भूमिहीन हो, इस प्रकार के व्यक्ति को यानी पहली प्रायोरिटी दी जाती है। नंबर 2, ग्राम सभा के निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन हो जो संघ और शस्त्र बल में यानी सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो। आगे 2 बात कि इस प्रकार के व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति कौन होता है? ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो कृषि कार्मिक हो, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर राज्य सरकार के द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति और सामान्य श्रेणी का ही भले क्यों ना हो, इस प्रकार के व्यक्तियों को ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी भूमिहीन अन्य कृषि यानी अकृषि श्रमिक हो, खेती बाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति हो, इस प्रकार के लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर आपके गांव में इस प्रकार के पट्टे करती है भूमि प्रबंधक समिति। यहीं पर आज मैंने सोच लिया है कि भूमि पट्टे को लेकर सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं इसी प्रकार से वहां पर भी दर्ज है। ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी भी अधिकारी से भिन्न कोई भी ऐसा भूमिधर व्यक्ति जो संघ, शस्त्र बल और सेवानिवृत्त हो गया हो और सेवा के निवृत्तिपूर्ण यानी कर दिया गया हो, ऐसा अमोचित कर दिया गया हो, इस प्रकार के व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत भूमि का पट्टा देने का कष्ट कर सकती है, आवंटन कर सकती है ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी। ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भी भूमिहीन और स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई हो, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में रहता है तो उसे भी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। कोई भूमिधर या आसामी जो ग्राम सभा के सर्किल या निवास करता हो, सर्किल के एरिया में जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो, तो उस व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास तो सब पहले ही भूमि है, उसे भूमि का पट्टा दे दिया है। तो नियमावली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो गांव के सर्किल में रहता हो, ग्राम सभा में सर्किल में रहता हो, निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से भूमि कम हो, इस प्रकार के व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत पट्टा दे सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और राज्य सरकार के द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति, चाहे भले ही वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो, कोई भी अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक कहा जाता है, खेतों में खेती बाड़ी का काम करने वाला और ग्राम सभा में निवास करता हो, किंतु उत्तर प्रदेश राजस्व यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यानी कि अधिनियम संख्या 26 1947 यानी कि धारा 42 के निर्देश ग्राम पंचायत के सर्किल में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो। अब इस पर यानी कि स्पष्टीकरण के द्वारा धारा के प्रयोजन के लिए यानी कि इस पर हम अब विस्तार से बात कर लेते हैं। आवंटन में एक संहिता द्वारा किसी यानी कि निश्चित अधिनियम की यानी तत्अस्थायी उपबंधों के अधीन किया गया कोई भी आवंटन सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं होगा। समझे आप मेरी बात? किसी व्यक्ति को भूमिहीन समझा जाएगा यदि उसका या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवश्यक बच्चे जहां पर आवंटित यानी समय यानी कि वो अवश्यक है और वहां पर उसके माता पिता के पास आवंटित के दिनांक से यानी कि उस दिनांक तक ठीक 2 वर्ष की अवधि में कोई भूमि ना रही हो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है, वो आवश्यक है, आवश्यक हो, वहाँ पर उसके माता पिता के पास आवंटित के दिनांक से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि गरीबी रेखा से नीचे रहता है या वो गरीब व्यक्ति है, तो आज उसी दिनांक से और पिछले 2 वर्षों तक उस व्यक्ति के पास आवंटन के दौरान इस प्रकार का पट्टा ना रहा हो, इस प्रकार के व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा हो सकता है। पद स्वतंत्रता सेनानी और तात्पर्य उस व्यक्ति से है यानी जो पद के नाम से आया है, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर कुछ कोड है। यानी स्वतंत्रता सेनानी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हो गया है या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित यानी कि अधिनियम 1993 के यथा परिभाषित हो और अन्य पिछड़ा वर्ग। समझिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं वो लोग बता रहा हूँ जिन लोगों को पट्टा दिया जाता है। अब बार बार यही सवाल आता है, अगर भाई हमें तो पट्टा मिला, अगर भाई हमें तो पट्टा मिला है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जब वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो इस प्रकार का मुझे आप सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उस उत्तर प्रदेश दिनांक यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है व्यक्ति लोक सेवा और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण और
अधिनियम 1994, अधिनियम संख्या 4 और वर्ष 1994 की अनुसूची 1, यानी इसके विनिर्देशित जो भी व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आता है, इस प्रकार के व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा दिया जा सकता है। बाद में मत पूछना कि मैं स्किप करके वीडियो देखी थी अकरम भाई, मुझे पता है नहीं, मैं ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हूँ, मुझे पट्टा कैसे मिले। अब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी के, कई लोगों से मैंने सवाल किया कि ग्राम पंचायत में आपको पट्टा, तो उन्होंने बताया कि हम सामान्य श्रेणी से आते हैं इसलिए हमें ग्राम पंचायत में पट्टा नहीं होता है। तो मैं उनको बता दूं कि सामान्य श्रेणी का अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति, चाहे भले ही सामान्य श्रेणी का हो, उसका तात्पर्य उससे ये है गरीबी रेखा से नीचे कि सरकार के द्वारा समय समय पर यथास्थित अवधारित व्यक्तियों से है। जो व्यक्ति गरीब होते हैं सामान्य श्रेणी के नीचे आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सामान्य श्रेणी व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर यथास्थित अवधारित किया जाता है और इसके अधीन भूमि का आवंटन किया गया। ऐसी भूमि को जो मिलाकर जो आवंटन के ठीक पूर्व, यानी भूमिधर या आसामी के रूप के द्वारा यानी धर्त हो और ऐसा क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो, ऐसे व्यक्ति को, पहले भी मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति को पट्टा हो सकता है। परंतु यह है कि विधवा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिमान यानी प्रदान किया जाएगा। और नियम 127 आवंटन का परिणाम क्या होगा, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम 127 पर खोलकर देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जहाँ कोई भूमि किसी भी व्यक्ति के धारा 125, धारा 126 के अनुसार यानी कि आवंटित की जाए और ऐसी भूमि को कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां पर जब तक किसी भी प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है, ऐसा वृक्ष या सुधार या उसकी भूमि या यानी कि उसके साथ जो भी संबद्ध व्यक्ति और आवंटित किया गया या समझा जाएगा। आपकी बात समझ में नहीं आई होगी, चलो मैं खोलकर देहाती भाषा में। मान लीजिए कि आपको कोई भूमि का पट्टा हुआ, उसके ऊपर कोई भी पेड़, कुआं या इस प्रकार का है, तो वो भी आवंटन में आपको दिया जाएगा। आवंटन का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि आपको आवंटन हुआ, वृक्ष पेड़ उसके अंदर हैं, आपने वो कटाई करी, उन्हें बेच दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको उसके फल खाने के लिए या फिर उस भूमि को जोतने के लिए या उसके अंदर कुआं है इस प्रकार का, उससे आपकी सिंचाई करने के लिए जब तक आपका समय 5 साल या 10 साल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वो आवंटन में ही गिने जाते हैं। परंतु यदि आवंटी यानी कि विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार के आवंटन भूमि के बराबर का हिस्सेदार होगा और आवंटी होगा। मान लीजिए सरकार ने कहा था कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं उन्हें पट्टा दे दिया जाता है, लेकिन महिला का पिता, महिला का अगर पति जीवित है तो वो भी आवंटी ही समझाया जाएगा, उसकी बराबर में ही। ऐसा नहीं कि पत्नी के नाम पट्टा हुआ था, पति के नाम पट्टा दे दीजिए, कहने का आप समझ गए होंगे ना आप बात, कि पत्नी के नाम है साहब, मेरा नाम कोई पट्टा नहीं है साहब, मुझे आप पट्टा कर दिए, ऐसा नहीं होता है। अगर पत्नी के नाम किसी प्रकार का पट्टा आवंटित है तो पति भी उसके सहभागी में आवंटी ही होगा, वो दोबारा यानी पट्टे के लिए आवंटन नहीं कर सकता है। अब नियम 128 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता क्या कहती है कि आवंटी और पट्टा यानी कि जो आवंटी है और उसका पट्टा रद्द किया जाना। अब पट्टा भैया हो तो गया है, पट्टा रद्द होने की क्या प्रक्रिया है अकरम भाई। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो सरकारी नौकरी में भी है, सब कुछ उनके पास है, अब उसका पट्टा हम कैसे रद्द कराएं। खासकर ऐसे लोगों के बहुत मुझे कमेंट आते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की कमाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि अकरम भाई हमें पट्टे की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे लोगों के बहुत कॉल आते हैं कि अकरम भाई फला आदमी को उजाड़ना है, तालाब में बैठा है, ग्राम समाज की जमीन पर बैठा है, अब ये बताइए कि उसे उजाड़ने की प्रक्रिया। मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी को उजाड़ने की प्रक्रिया मैं नहीं बताता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, समझ गए आप। हाँ, अगर किसी का भला होता है तो मैं इसके ऊपर जरूर उससे बात कर लेता हूँ। यानी कि पट्टा रद्द किया जाना, कलेक्टर किसी भी आवंटन के संबंध में विहित रीति की प्रेरणा यानी कि जांच कर सकता है। मान लीजिए ग्राम पंचायत में आपको भूमि के पट्टे हो रहे हैं, तो कलेक्टर को अगर ये लगता है, ऐसा नहीं कि किसी ने एप्लीकेशन दे दी, नहीं, कलेक्टर समय भी खुद भी जाकर इस बात की जांच कर सकता है और किसी भी व्यक्ति या आवेदन पर भी जांच कर सकता है। और यदि उसका समाधान हो जाए कि आवंटन और संहिता या इस प्रकार की जो संहिता है उसके निश्चित कहीं यानी कि अधीन या फिर अनियमितताएं उसमें पाई जाती हैं और उसके अधीन बनाए गए यानी नियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता है, तो आवंटी और पट्टे को यदि कोई निरस्त कर सकता है तो वो कलेक्टर कर सकता है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा हो गया और वहां पर ग्राम प्रधान ने अपना रिश्तेदार, अपना भाई, जिन लोगों ने वोट दिए उन लोगों को भी पट्टा दे दिया,
यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, नियमावली में ये भी लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, ग्राम प्रधान, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति भूमि के पट्टे के आवंटन में भाग नहीं ले सकता। ऐसे ही नियम लागू है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंदर। ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई व्यक्ति यानी मेंबर भी है, ग्राम पंचायत सदस्य भी है, तो उसके भी परिवार का कोई व्यक्ति इस प्रकार के आवंटन में भाग नहीं ले सकता है। अगर इस प्रकार के पट्टे हो जाते हैं और उनमें अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कलेक्टर ऐसे पट्टे के आवंटन को रद्द कर सकता है, क्योंकि कलेक्टर को पट्टा आवंटन रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। मैंने आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बता दिया है। बिल्कुल आप कहीं भी नहीं जाइए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। इस प्रकार की ज़मीन के बारे में अन्य जानकारी के मामले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, आप लिख भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।